अभी का माइंडसेट ऐसा हो गया सारे स्टूडेंट्स का कि अगर मुझे कम स्कोर भी आ रहे हैं तो भी मुझे सीएसआईटी ही लेना है, नो मैटर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोडिंग मुझे पसंद है नहीं पसंद है। 10-15 साल पहले का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सारे स्टूडेंट जो थे ना वो मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते थे। नाइदर कोर नॉर टेक, दोनों में से कोई भी बेस्ट नहीं है, बेस्ट इज डिपेंडिंग ऑन यू, आपको किस में इंटरेस्ट आता है। कोर ब्रांचेस जो है वो क्यों अभी भी पावरफुल है, यहाँ पे कुछ रीजन। कोर ब्रांच से जो है टेक ब्रांच में जा सकते हो अगर आपने कोडिंग कर रखी है तो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। भैया कोर ब्रांच वर्सेस टेक ब्रांच किसमें सबसे ज्यादा स्कोप है? आप लोग ने पहले से ऐसा माइंडसेट बना के रखा होगा कि भैया सिर्फ टेक ब्रांच वालों को, सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स को ही जो है जॉब मिलती है। बट आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये प्रूव करूंगा कि कोर ब्रांचेस में भी जो है काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। अभी अभी का माइंडसेट ऐसा हो गया सारे स्टूडेंट्स का कि अगर मुझे कम स्कोर भी आ रहे हैं तो भी मुझे सीएसआईटी ही लेना है, नो मैटर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोडिंग मुझे पसंद है नहीं पसंद है, मेरा दोस्त सीएसआईटी में एडमिशन ले रहा है तो मैं भी सीएसआईटी में ही एडमिशन लूंगा। ये माइंडसेट सभी स्टूडेंट्स का बन रखा है। लेकिन अगर आप 10 साल पहले का ट्रेंड देखोगे, 10-15 साल पहले का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सारे स्टूडेंट जो थे ना वो मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते थे। अगर आप 15 साल पहले एडमिशन ले रहे होंगे ना तो आप सिविल और मैकेनिकल के लिए ही जाते थे। देखो आज इस वीडियो में ना मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा और आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है। ठीक है, ये वीडियो ना स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके भी बहुत ही कम मार्क्स आए। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर आप थोड़ा सा अभी लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे, आने वाले टाइम में बिल्डिंग्स बनना नहीं रुकने वाले हैं, सिविल इंजीनियर का ही काम है वो भी। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बनना नहीं रुकने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है वो भी। आने वाले टाइम में मशीनरी बनना नहीं रुकने वाले, मशीन्स का वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां पे काम आने वाला है। थोड़ा अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे ना तो इन सब ब्रांचेस में भी आप सभी स्टूडेंट्स को स्कोप देखने को मिलने ही वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए होंगे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस आ रहे हैं और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आने वाले आपके स्पॉट राउंड तक, और बहुत सारे एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करके रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और एक अनाउंसमेंट है, ये संडे को हमारा सेकंड वेबिनार होने वाला है। ये भी जो है फ्री वेबिनार है, सारे स्टूडेंट्स सारे पेरेंट्स के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग सारे ब्रांचेस को एक्सप्लोर करने वाले और इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस को जानने वाले। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने काफी सारी चीजें, फ्लो चार्ट वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और इस बार जो है हम लोग सारे ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे और कौन कौन से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर कितना स्कोर आ रहा है तो कौन कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट करोगे उसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपका 90 स्कोर है तो 90 में आपको सीएसआईटी में कौन कौन से कॉलेजेस में मिलने के चांसेस है, 100 है तो कौन कौन से कॉलेजेस, ये लिस्ट भी जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले वेबिनार में। तो ज्वाइन कर लेना इस वेबिनार को। ऑल्सो हमारे काउंसलिंग के बैचेस भी जो है लाइव है। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक सारी चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं, कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स को सारे सेशंस आपको मिलने वाले कि आपको कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कैप राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आप देख सकते हो, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए वीडियो। अभी आते हैं टेक ब्रांच वर्सेस कोर ब्रांच। सारे स्टूडेंट्स, मोस्टली मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, ईएनटीसी, ईएनसीएस इस ब्रांच में जाना चाहते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स ये आप चूज करते हो। आप बोलोगे कि भैया इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमें क्या चूज करना चाहिए, हमें टेक ब्रांच के लिए जाना चाहिए या कोर ब्रांच के लिए जाना चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, नाइदर कोर नॉर टेक, दोनों में से कोई भी बेस्ट नहीं है, बेस्ट इज डिपेंडिंग ऑन यू, आपको किस में इंटरेस्ट आता है, बेस्ट वो ब्रांच है। देखो मैं लास्ट ईयर का ही केस अगर मैं आपको बताऊं, 99.92 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट ने सीओईपी में सिविल इंजीनियरिंग लिया है। उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आराम से मिल जाता, लेकिन उसको इंटरेस्ट था सिविल इंजीनियरिंग में ही, उसने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया। 99.92 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि जिसके ज्यादा मार्क्स है तो वो सिर्फ सीएसआईटी के लिए ही जाएंगे, जिनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस अकॉर्डिंग जो है अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके लिए 99.92 परसेंटाइल आने के बाद भी उसने अगर सिविल इंजीनियरिंग लिया है तो उसने पहले से ही सोच के रखा है कि मुझे अपना करियर जो है सिविल इंजीनियरिंग में ही बनाना है। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैकेनिकल में जाना होता है, ऐसा काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इलेक्ट्रिकल में भी जाना होता है, और पहले से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है वो सारे स्टूडेंट जो है सीएसआईटी में भी जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कोर ब्रांचेस जो है वो क्यों अभी भी पावरफुल है। यहाँ पे कुछ रीजंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस है, ये सारे रीजंस जानना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए।
पहले तो कोर ब्रांचेस में अगर आप देखोगे तो कंपटीशन कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द टेक ब्रांचेस। कंपटीशन जहां पे कम होता है ना, वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, आपको कम लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट ये आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया कि लेस कंपटीशन है वहां पे और हाई अपॉर्चुनिटीज है। ओके, और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आपका 60 भी मार्क्स है ना, तो भी आपको जो है ना AISSM हो गया, PCCOE हो गया, टॉप 10 कॉलेजेस, DY पाटिल हो गया, JSPM हो गया, ऐसे जो टॉप 10 कॉलेजेस है ना, वहां पे आपके एडमिशन होने के चांसेस है स्पॉट राउंड के थ्रू। यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। सेकंड जो है ना, मेनी गवर्नमेंट जॉब, जो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, जिसको गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है, जैसे UPSC MPSC, वो सारे स्टूडेंट्स भी जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन ब्रांचेस को ही सिलेक्ट करते हैं। और इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में इधर गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, CSIT में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, लेकिन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत देखने को मिलेंगे आपको। देन उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटीज टू शिफ्ट IT, देखो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप सभी स्टूडेंट्स को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल, मैकेनिकल किया है और उसके साथ साथ कोडिंग भी किया है, और ऑफ कैंपस में उन्होंने जो है काफी सारी कंपनीज को क्रैक भी किया और IT में स्विच भी हुए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कोर ब्रांच से जो है टेक ब्रांच में जा सकते हो अगर आपने कोडिंग कर रखी है तो। ठीक है, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देन उसके बाद जो है, अगर आपको सपोज MBA करना है, UPSC करना है, GRE के लिए प्रिपेयर करना है, गेट के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये ऑप्शंस कोर ब्रांच जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शंस होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी जिनका भी स्कोर जो है 30 से लेके 60 के रेंज में लाई करता है, अब उनको जो है 60 मार्क्स पे, 65 मार्क्स पे पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अच्छे Tier 1 कॉलेजेस में CSIT में एडमिशन मिले, AIDS में या फिर ENTC में आपको एडमिशन मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 60 मार्क्स के रेंज में आ रहे हो या फिर 50 के रेंज में आ रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अगर देखो, एक अच्छा कॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांच वर्सेस कॉलेज में अगर आप मेरा ओपिनियन मांगोगे तो सबसे ज्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा कॉलेज को। अगर कॉलेज जब तक अच्छा नहीं रहेगा, और चाहे ब्रांच कितनी भी अच्छी ले लो, चाहे CSIT क्यों ना ले लो, लेकिन अगर आपको लोअर कॉलेज मिल गया जहां पे प्रोफेसर्स नहीं होंगे, जहां पे प्लेसमेंट सेलेक्टिव नहीं रहेगा, जहां पे इंटर्नशिप आपको नहीं मिलेगी, जहां पे आप कोडिंग सीख पाओगे, 4 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ब्रांच वर्सेस कॉलेज में कॉलेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ। कॉलेज अच्छा हो जाएगा ना तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अभी ब्रांच अगर मैं बताऊं तो ब्रांच अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो ये सारे स्टूडेंट्स, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कोर ब्रांचेस के लिए जा सकते हो सारे स्टूडेंट्स। कोर ब्रांचेस में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोर ब्रांचेस में और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिले, कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, और अगर आप टॉप कॉलेज से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखोगे COEP का 12 लाख है, 12 LPA है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, 8 से 12 LPA है COEP का, अगर आप एवरेज पैकेज निकालोगे तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का। और ऐसे ही अगर आप देखोगे 6 to 7 LPA तो आराम से मिलता है आपको अगर आप टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। आपको DY पाटिल में मिलने का चांस है, PCCOE, VIT, AISSM, JSPM, PVG और बहुत सारे कॉलेजेस है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है अगर आपका स्कोर कम है तो। ठीक है, अभी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज तो आपको कोर ब्रांचेस के लिए जिनका भी कम स्कोर आया है, पहले कोर ब्रांचेस सिलेक्ट कर लो कि आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इसमें से आपको एडमिशन लेना है, इन ब्रांचेस को आपको सिलेक्ट करना है। और इन गुड कॉलेजेस यानी कि Tier 1 कॉलेजेस। ठीक है, कॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है, 4 साल आप उस कॉलेज में रहने वाले हो तो कॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 60 आया है, 55 आया है, तो ये माइंडसेट निकाल दो कि मुझे तो सिर्फ CS में ही जाना है, IT ही लेना है। ये ऐसा नहीं रहना, आपका एटीट्यूड ये नहीं रहना चाहिए। आप कोर ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर करो और कोर ब्रांचेस में भी अपना फ्यूचर बना सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही आपके लिए कि अगर आपने कोडिंग वगैरह सीख ली तो आप IT में भी स्विच कर सकते हो, ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, देन उसके बाद जो है स्टार्ट लर्निंग कोडिंग। आप सभी स्टूडेंट्स जो है कोडिंग करना स्टार्ट करो और इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो ताकि आपको प्लेसमेंट और जल्दी मिले। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है CBS कोर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को ही है, टेक ब्रांच वालों को नहीं है। टेक ब्रांच वालों को तो स्टार्टिंग से ही कोडिंग करनी पड़ती है। कोर ब्रांच वालों को ये भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोडिंग सीख सकते हो, कोर ब्रांच के साथ साथ कोडिंग सीख सकते हो और IT में स्विच भी कर सकते हो। देन उसके बाद अपियर फॉर द गेट, UPSC ये ऑप्शनल है। ठीक है, जिनको भी हायर स्टडीज करनी है ये उनके लिए है। और मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स जो कोर ब्रांचेस में होते हैं ना, वो ऐसे सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते ही करते हैं।
जिनको यूपीएससी में, एमपीएससी में जाना है या फिर एमबीए करना है या फिर गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो सारे स्टूडेंट्स कोर ब्रांचेस लेते ही है। देन फोर्थ जो है, अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। पीएसयू जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल में आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल में मिलेंगे, आपको मैकेनिकल में जॉब्स मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब्स, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और एक ये चीज है कि आप अपना प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड कर लो, नेटवर्किंग अच्छे से करो, तो डेफिनेटली आपको जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जो स्टूडेंट्स कोर ब्रांचेस में एडमिशन लेने वाला है और प्लस अगर कोडिंग सीखेगा तो डबल धमाका होगा। आपको कोर ब्रांचेस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एज वेल एज आप आईटी में भी स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको जो है आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है ना। और जो उन्होंने क्या क्या सीखा है, पाइथन, जावा, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, ये सारी चीजें सीखी है और आईटी में उन लोग ने जॉब भी ली है और काफी सारे स्टूडेंट स्विच भी किए हैं, इंटर्नशिप भी उनको मिली है, प्लेसमेंट्स भी मिली है। और ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है, टीसीएस है, इंफोसिस है, ये सारी कंपनीज में मैकेनिकल के, सिविल के भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ फाइनल कंक्लूजन में अगर आपको बताऊं, योर स्किल्स एंड माइंडसेट आर मैटर मोर देन योर ब्रांच। आपका माइंडसेट और आपकी स्किल सबसे ज्यादा यही मैटर करती है, ब्रांच उतना मैटर नहीं करेगी। ठीक है, कॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि कौन सा कॉलेज आपने लिया है, और अच्छे कॉलेज को चूज करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छा कॉलेज रहेगा तो अच्छी कॉलेज की लाइफ रहेगी, है ना। और सेफ स्कोर मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, और सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। और जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में आना चाहते हैं, देखो ये सारी चीजें जो हम लोग काउंसलिंग में और डीप में और एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कौन से ब्रांचेस के लिए जाना है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको भी जो है एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच मिल सके। और ये सारी चीजें और इसके ऊपर सारे सेशंस हम लोग अरेंज करते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान करते हैं काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनका एडमिशन प्रोसेस जो है काफी सिंपल रहे और उनको कोई भी दिक्कत ना आए। और उनको डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करना है, कैप राउंड का फॉर्म फिल कैसे करना है, स्पॉट राउंड की सारी डिटेल्स हो गई, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स में कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, ये सब कुछ हम लोग बताते हैं। ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग में मिलता है। तो ये काउंसलिंग की फीस जो है सिर्फ 1500 रुपीज है, जो कि 3 महीने के लिए, जब तक अगस्त में आपका स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट होगा तब तक का ये फीस है। सबसे कम है पूरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप देखोगे इतनी सारी फीचर्स के साथ ये सबसे कम फीस में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। ऑल्सो हमारे जो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स देखो, हमारे रिव्यूज है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेजेस में जाके रिव्यूज हमको सेंड करते हैं। ये सारे रिव्यूज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी काउंसलिंग जो है कैसी है। हम लोग ये पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं और ये हमारा 5th ईयर है जहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने काउंसलिंग लॉन्च की है। ये 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर है, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक जो है आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड टेल मी कि आप सभी स्टूडेंट जो है कोर ब्रांच में एडमिशन लेने वाले हो या फिर टेक ब्रांच में एडमिशन लेने वाले हो, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।